अब क्वेश्चन नंबर समझिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी जी एडवांस का क्वेश्चन है, एक बेहतर क्वेश्चन में से है और यह साउंड से रिलेटेड है, इस वेव से रिलेटेड है, स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग इन वेव से रिलेटेड है। और कंसेप्ट डेवलप करके इस तरह का वीडियो देखिए और कंसेप्ट डेवलप करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को और सोल्व करें, प्रैक्टिस करें। जितना अधिक प्रैक्टिस करें क्वेश्चन पर, जितना अधिक प्रैक्टिस होगा आपका एग्जाम में उतना ही क्विकली आपका ब्रेन काम करेगा। इसलिए क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक घर में बैठ करके तोड़िए, फोड़िए, बनाइए, सोल्व करिए, जूझते रहिए, निश्चित सीखेंगे फिजिक्स। कहता है टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ द मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। एक वायर है, एक पतला वायर है तो पर यूनिट लेंथ मास म्यू है। एक मोटा वायर है इसका मास 4u है। एक का लेंथ l दे रखा है और दूसरे का लेंथ आपका 4l दे रखा है। यही है, सॉरी l या 12 नॉट 4 दे रखा है। और ज्वाइंट एट पॉइंट हो, वो पॉइंट पर ज्वाइंट है। एंड टू फिक्स्ड इन P एंड Q, एक इन P और दूसरा इन Q आपका फिक्स्ड कर दिया, सोन इन फिगर। स्ट्रिंग अंडर द टेंशन स्टील, दोनों में टेंशन जो है रखी है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कहता है इफ वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी, इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो सेटअप होगा उसको डिफाइन किया गया 1/12 रूट अंडर EY। Which of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट होगा? तो पहला कहता है with the node at O minimum frequency of vibration of composite string is mu। इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेवलप जो हो जाएगा 4u0 होगा, समझ गए। और वो पॉइंट पर आपका नोड का फॉर्मेशन होगा। ये आपका पॉइंट ज्वाइंट है, ज्वाइंट है तो यहाँ पर नोड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। यहाँ नोड बनेगा और यहाँ भी नोड बनेगा। तब नोड बनेगा तो देखते हैं, ठीक है नोड बनेगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो मान लीजिए कि N1 हार्मोनिक्स में वाइब्रेट किया और N2 हार्मोनिक वाइब्रेट किया, लेकिन दोनों में अब फ्रीक्वेंसी जो होगा वह सेम होगा, एक ही सोर्स से दोनों को वाइब्रेट कराया जा रहा है। तो N1 अपॉन 2L रूट अंडर TY में इक्वल N2 अपॉन, इसका लेंथ हो गया तो 4L हो जाएगा, रूट अंडर T अपॉन 4D। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, न्यू टी कैंसिल हो जाएगा। N1/2 इक्वल टू N2/, कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज N1/N2 इक्वल टू 1/4, N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 4। इसमें ये जो है फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगा, ये फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगा। ये हो गया N2 बराबर 4, N1 बराबर 1। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/12 रूट अंडर T1। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना सेटअप करेगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर ए तो आपका करेक्ट हो गया। फिर कहता विथ द एंटी नोड एट O मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज कंपोजिट स्ट्रिंग इज, तो ये तो गलत हो जाएगा। कहता वो पॉइंट पर एंटी नोड बनेगा, तो बी आपका गलत हो गया। कहता सी when the composite string vibrate in minimum frequency with node at O, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ with node at O, it has 6 node including the ends of the arm। तो इसका फोर्थ हार्मोनिक में है, इसमें इस तरह से 4 लूप बनेगा, 4 तो 4 बनेगा तो
फोर्थ हार्मोनिक में तो 4 इस तरह से 4 को लूप में वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे 4 लूप। तो क्या हो गया नोट, 1 2 3 4 5 और इसको 6। इसका मतलब है कि सी भी क्या हो गया, सही हो गया, है ना। फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4 लूप बनेगा, 1 2 3 4 और एक पहले से 5, तो 6 नोट्स का फॉर्मेशन होगा। नो वाइब्रेशन मूड्स ऑफ द एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल टू कंपोजिटर्स। नो वाइब्रेशन मूड with the N2 node at O is possible for the composite string। तो आंसर सी सही है। तो 6 नोट तो बनेगा ही, लेकिन अब आंसर डी में क्या कहा था, नो वाइब्रेशनल मूड, नो वाइब्रेशनल मूड इन द एंटी नोट एट पॉइंट ओ। तो एंटी नोट एट पॉइंट ओ नो वाइब्रेशनल मूड, ठीक। और पॉसिबल टू द कंपोजिट स्ट्रिंग, तो आंसर डी भी क्या हो जाएगा, सही होगा, नो वाइब्रेशनल मूड। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नो वाइब्रेशनल मूड एट द एंटी नोड एट पॉइंट ओ, वो पॉइंट पर एंटी नोड तो बनेगा ही नहीं। तो वैसे भी दोनों में टेंशन अगर सेम है तो यहाँ पर एंटी नोड तो बनना ही बनना नहीं, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर ये वाइब्रेट कर जाएगा तो दोनों में टेंशन अगर सेम होना तो पॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहना होगा, तो यहाँ पर एंटी नोड ही बनेगा। यहाँ पर नोड का इंफॉर्मेशन होगा, नॉट फॉर्म एंटी नोड एट द जंक्शन पॉइंट, राइट। तो आंसर क्या क्या सही हो गया, ए सही हो गया, बी गलत हो गया, सी और डी सही हो गया।